जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग तीसरा अध्याय सुनने लगे हैं, जिसमें 5 श्लोक तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म के विषय में ही बतलाए हैं। कर्म की विशेषता को दूसरे अध्याय में बतलाए हैं। कर्म में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, इसके विषय में बतलाए हैं। 2 मार्ग है कर्म में प्रवृत्त होने के लिए, इसके विषय में बतलाए हैं। ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग, जिसके विषय में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में सुनाए हैं। 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करना अनिवार्य है। कहते हैं न ही किंचित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। कहते हैं कि एक क्षण भी कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि सभी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण से गुण में ही बरतते हैं। प्रकृति के गुणों से ही परवश होकर सभी कर्म करते हैं। इसलिए कोई भी एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कौन सा कर्म उत्तम है जो किया जाए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण 2 मार्ग बतलाए हैं। ज्ञान कर्म योग और निष्काम कर्म योग। जो ज्ञान कर्म योग से जाता है वह अपने भरोसे भगवान पर सब कुछ अर्पित कर देता है, लेकिन वह अपना लाभ हानि देखते हुए कर्म में प्रवृत्त होता है। और जो निष्काम कर्म योगी है वह भगवान के भरोसे अपने आप को समर्पित कर देता है। वह यह मान लेता है कि वही हमें संभालेगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। वह तब जाकर के अपने को कर्म में प्रवृत्त करता है। लेकिन दोनों के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। यानी विकारों से युद्ध करना, आसुरी भाव से युद्ध करना दोनों के लिए अनिवार्य है। और कर्म भी दोनों के लिए करना अनिवार्य है। दोनों वहीं पर पहुँचते हैं जहाँ एक निष्काम कर्मयोगी पहुँचता है, जहाँ वहीं पर ज्ञान कर्मयोगी भी पहुँचता है। लेकिन मार्ग अलग अलग है। यहाँ कहते हैं एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य जो योग के लिए तत्पर हो गया, उसके मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं। कोई अपने इंद्रियों को हठ से रोक कर बैठा है और मन में विषयों का राग चल रहा है, या कोई मन से भी अपने आप को रोक लिया है। इस विषय पर 2 श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। 6ठे श्लोक में कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कहते हैं कि कोई जो होता है, जो इंद्रियों को हठ से रोक कर विषयों से नहीं रोक पाता है मन को। मन का राग लगे ही रहता है विषयों में, लेकिन इंद्रियों को हट से रोक लेता है। लेकिन इसमें हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि मिथ्याचारः स उच्यते। वह पाखंडी है, लेकिन मन इतना चंचल है कि हम आप अच्छी प्रकार जानते हैं। इस मन को रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए हमेशा ज्ञान चाहे जहाँ से भी ज्ञान मिले उसे ज़रूर सुने और अंतःकरण में उसको हमेशा विचार करते रहें। तो अभ्यास करते 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 एक दिन हमारे में भी वैराग्य ज़रूर आ जाएगा और हम इंद्रियों को भी रोकेंगे और मन को भी रोकेंगे। इस प्रकार अगले श्लोक में कहते हैं, यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोग असक्तः च विशेष्यते। कहते हैं
कि हे अर्जुन, जो इंद्रियों को विषयों से भी रोक लेता है, मन को भी रोक लेता है और इंद्रियों को भी विषयों के राग में नहीं जाने देता है, वह अभ्यास करते करते अपने आप को बैरागी बना लेता है। वह कर्मेंद्रिय कहते हैं, वह कर्मयोगी श्रेष्ठ कहलाता है, जो आसक्त रहित होता है। यह एक दिन का परिणाम तो हो नहीं सकता है, इसके लिए मनुष्य को अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास से ही वैराग्य उत्पन्न होता है और फिर सत्संग में जानने की प्रेरणा मिलती है। फिर अंतःकरण में वह जो अभ्यास रत है वह चला जाता है अंतःकरण में और परमात्मा से मिलने की तड़प उसमें आ जाती है। परमात्मा को तो वही प्राप्त कर सकता है जो बेपरवाह होकर जिंदगी जी रहा है। वह सुख दुख, लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है। सिर्फ उसे अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होती है। वह इस गीता के ज्ञान को जरूर सुनता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ तक नहीं बताए हैं कि कर्म कौन सा करना है। अगले श्लोक में कहते हैं, बतलाते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धयेत अकर्मण। कहते हैं नियत कुरु कर्म त्वम, कर्म एक निर्धारित किया हुआ है। सभी कर्म को कर्म नहीं कहते हैं, कहते हैं एक कर्म जो है वह विशेष है, वह नियत कर्म है, वह आध्यात्मिक कर्म है, निर्धारित किया हुआ कर्म है, उसी को करने के लिए कहते हैं। यहाँ कहते हैं शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मण। इसका तो कोई कोई अर्थ लगा लेता है कि शरीर निर्वाह भी नहीं होगा, लेकिन यह तो बीच की बात हुई। भगवान तो गीता में वो ज्ञान दिए हैं जो जीव और ब्रह्म को मिला देता है, बीच में भटका कर नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए शरीर यात्रा, यानी शरीर, हम लोग जन्म जन्मांतर से शरीर ही तो यात्रा कर रहे हैं। अपने स्वभाव के अनुसार जैसा स्वभाव होता है वैसी वृत्ति, वैसा हमारी सृष्टि होती है, यानी योनि हम प्राप्त करते हैं। एक शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तो तीसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने स्वभावतः अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। जिस दिन हम तत्व ज्ञान को जान जाएंगे, इस प्रकृति रेखा से ऊपर उठने के लिए तत्पर हो जाएंगे, तो भगवान हमारे भीतर ही हमें उस ज्ञान को उजागर करने के लिए, हमें जगाने के लिए तत्पर कर देंगे। वह जिज्ञासु भक्त होता है, वही ऐसा कर सकता है। बस जिज्ञासा भर कर दे, बीज भर डाल दे, फिर भगवान तुझे ले लेंगे। शरीर यात्रा तब खत्म हो जाएगी। जो नियत कर्म यानी निर्धारित किया हुआ कर्म नहीं करता है और सभी कर्म करता है और सबका नाम देता है कि हम तो कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म के विषय में नहीं जानता है कि कर्म आखिर कौन सा करना है। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, बताते हैं कि कौन सा कर्म करना है। यज्ञार्थार्थ कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इसके अलावे जो भी कर्म होता है वह लोकः अयम कर्म बंधना, इस लोक के लिए होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं उसको नाम देते हैं कि हमने तो कर्म किया है, लेकिन कहते हैं अन्यत्र, जो अन्यत्र होता है यज्ञ के प्रक्रिया के अलावे जो कुछ भी होता है कर्म, वह लोक के बंधन के लिए होता है।
वह प्रकृति रेखा से जो नीचे रहता है उसे करना ही करना है, चाहे कोई भी कर्म हो। यज्ञ की प्रक्रिया ही सिर्फ कर्म है, आराधना की प्रक्रिया कर्म है। उसके अलावा कोई भी कर्म नहीं कहलाता है जिससे शरीर यात्रा जो है वह रुक जाए। यह लोक का बंधन होता है। इसलिए सभी कर्मों को करते हुए भगवान श्री कृष्ण का यही कहना है कि आराधना की प्रक्रिया अनिवार्य है, आराधना का कर्म जरूर करना है, तभी यह शरीर यात्रा रुकेगी। जन्म जन्मांतर से शरीर यात्रा ही तो कर रहे हैं। जिस दिन हम इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगन से लग जाएंगे तो भगवान हमें धीरे धीरे उस ब्रह्म तक को मिला देंगे। इसलिए कहते हैं कि और इस शरीर जो हमारा चल रहा है, जो आवागमन का लगा है, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बीच में फंसा हुआ है, एक शरीर छोड़े तो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लिए, फिर वही उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए गीता का ज्ञान गुप्त ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करके ही हमें शरीर यात्रा से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कर्म के विषय में तो चौथे अध्याय में बतलाए हैं कि कौन सा कर्म करना है। यह बतला दिए कि यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, नियत कर्म यानी एक निर्धारित किया हुआ क्रिया है जो कर्म है। और अगले श्लोक में जो अगला वीडियो में सुनाऊंगी उसमें बतलाएंगे कि यज्ञ आया कहाँ से, यज्ञ देता क्या है, इसे हम लोग सुनेंगे। और यज्ञ कौन सा करना है इसको हम लोग चौथे अध्याय में सुनेंगे। इस प्रकार हम लोग ध्यान पूर्वक सुने और कल्याण के भागी बने। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।